friends, this is Abhishek and welcome to our YouTube channel Epic Educators. So friends, today we are going to do the first chapter of chemistry, that is chemical reaction equation. Till now we were discussing about the real number. हम लोगों ने रियल नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस को मतलब उसके चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन पार्ट, बहुत सारे वीडियो को अभी तक देखा. अब हम लोगों ने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को देखने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. रियल नंबर में हम लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें. उसमें हम लोगों ने बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे आपके बोर्ड्स में. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. आपको ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों में पहले तो डिफरेंस क्या है. केमिकल रिएक्शन जब ही होगा तभी आप केमिकल इक्वेशन बना पाएंगे. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. पूरा चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे बेस्ड है. रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन वो होता है जैसे दो केमिकल्स मर्ज हो और एक न्यू केमिकल एलिमेंट आए, उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे. मतलब दो केमिकल मर्ज हो के एक नए केमिकल में कन्वर्ट हो, उससे केमिकल रिएक्शन कहेंगे. दो केमिकल के बॉन्ड हैं, वो बॉन्ड टूटे, एक में हुए और एक नया केमिकल बन गया, उसे हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन. सबसे छोटा सा एग्जांपल मर्ज होने का, जैसे वाटर सभी पीते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा पीते हैं. तो क्या होता है उसका इक्वेशन? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर. अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें, जब तक ये केमिकल इक्वेशन का ये सिंबॉलिक फॉर्म नहीं आया था, अगर नॉर्मल फॉर्म में अगर इसको लिखें तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर. ये है इसका नॉर्मल फॉर्म. अब आप ही सोचिए, अगर इस तरीके से लिखा जाए तो बड़े बड़े जो इक्वेशंस हैं, जैसे कि हमारे बायोलॉजी में है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, O2 रिएक्ट करके जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, H2O वाटर जो बनता है, सॉरी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP जो में कन्वर्ट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, इसमें कन्वर्ट होता है. वो सोचिए कितना बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग इस फॉर्मूले C6H12O6 प्लस 6O2. बैलेंस भी आपको बताऊंगा कि कैसे इस केमिकल इक्वेशन को, ये भी बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा. पहले देखिए, आपको बैलेंस करना भी इसे बता देता हूँ कि ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसे ऑक्सीजन जो है वो नेचर में O2 के फॉर्म में होता है ऑक्सीजन. अगर यही H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O, अगर यहाँ पे अगर ये 2 के फॉर्म में रहे, H2 एंड O2, यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? 2H2O. अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. ये सही बैलेंस इक्वेशन है आपका. अब हम आते हैं अपने फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस पे. केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अब तक आपने ये सीख लिया. और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, अब आपने ये भी समझ लिया. फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपके बेसिक्स में काम भी आएंगे और थोड़े से इस चैप्टर में हेल्प भी करेंगे. तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्स हो जाएं. जैसे कि किसी को हमने अगर एक थप्पड़ मार दिया तो वो वापस से मतलब रिवर्स हो जाएगा. फिजिकल चेंज जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर भी हो गया. और आपका फिजिकल चेंजेस में बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग आइस, ठीक. तो ये सब फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगे. अब केमिकल चेंजेस में जो कि रिवर्स नहीं हो सकते. केमिकल चेंज मतलब कि केमिकली चेंज हो गए हैं. अभी आपको बताया ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O केमिकल रिएक्शन हुआ,
तो केमिकल चेंजेस ये होते हैं कि वो रिवर्स ना हो। अब आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कर्ड, ये हो गया मिल्क से कर्ड बनना, ये एक बहुत ही अच्छे केमिकल चेंजेस की एक एग्जांपल है। अब मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझा देता हूँ। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था, अभी भी पढ़ता ही हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैंने एक दिन वाइवा में पूछा कि यार फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड होता कैसे है। तो थोड़ा मजाकिया टाइप का था। बताया हमसे कि भाई व्हेन मिल्क इज केप्ट एट नाइट एंड इन मॉर्निंग इट विल बिकम टाइट। तो क्या ही कहें, मैंने भी उसे कह दिया शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। केमिकल चेंजेस फर्मेंटेशन होते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से वो जो कर्ड मिल्क टू कर्ड बनता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होता है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केजिन। केजिन, इस नाम का प्रोटीन मिल्क में अवेलेबल होता है, जो कि लैक्टिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो मिल्क से कर्ड बन जाता है। ये हो गया आपका केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस में भी बहुत सारे हैं, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन गैस, बहुत सारे हैं। चेंज इन हीट हो जाते हैं, और बहुत सारे चेंजेस हैं। वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। पहले इसे इरेज करके दूसरा कर लूँ। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इस तरीके के टॉपिक को अब हम लोग कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो को आपको बताया था कि पहले पूरा लिख लो, उसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं, मतलब कि क्या क्या, जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ तो कैसे पता भी चल जाएगा, और कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ वो भी पता चल जाएगा। जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस निकल रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जा रहा है, स्टेट ही चेंज हो जा रहा है, तो वो एक वन बाय वन पहले आपको बताऊंगा। बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको केमिकल इक्वेशन, जो इसके पहले थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा, वैसे तो उस टॉपिक से कोई करता नहीं है, डायरेक्ट लोग करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। एक छोटा सा एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे कि H2 + O2 = H2O, ये है। अब ध्यान से देखिए, बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ, नहीं हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दो ही ठो है। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स, पहले तो इसको कहेंगे रिएक्टेंट्स, इसको कहेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट। H2 हमारा बाई प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर देखिए 2 है और इधर है 0, मतलब इधर है ही नहीं। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, अब यहाँ पे नीचे 2 तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2H2 हो गया, ये भी अनबैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर और इधर 4 हो जाएगा। तो उसे फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2H2, O2 एंड 2 यहाँ पे है O। यहाँ पे कभी ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का कभी नहीं होता है। इस कर दूं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इस तरीके का कभी नहीं होता है। कंफर्म? यस कर देता हूँ, नहीं तो। अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कोई भी रिएक्शन हुआ उसमें गैस मतलब कि कोई भी रिएक्शन होगा, जैसे कि इसमें जिंक प्लस H2SO4, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब हाइड्रोजन गैस जब भी निकलता है, हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा तो एक पॉप की साउंड आएगी। वो पॉप की साउंड मैं आपको सुनाई दे देता हूँ। कुछ इस तरीके की पॉप साउंड होती है। और Zn H2SO4, अगर इसको हम करेंगे तो Zn H2SO4
हाइड्रोजन गैस, हालांकि उल्टा है, ZnSO4 आ गया। ये पूरा रिएक्शन है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस आती। अब अगर कहीं से भी फ्रेंड्स, कहीं से भी अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो उसमें एक आप माचिस की तिल्ली लगा के ऐसे करेंगे, उसको टच करेंगे, मतलब गैस निकल रहा है, तो वहाँ पे जाएंगे तो फिर पॉप की साउंड आएगी। तो वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पोटेशियम आयोडीन एंड लीड नाइट्रेट। दो केमिकल हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो सिंपल होता है जो सॉल्यूबल ना हो, सॉल्यूबल मतलब मिक्स नहीं हो सकता, सॉल्यूबल नहीं होता है वो, तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर गया पोटेशियम आयोडीन एंड लीड नाइट्रेट को मिक्स करने पे। चेंज इन कलर, कुछ केमिकल्स होते हैं कलर ही अपना चेंज कर लेते हैं। देखते हैं कौन से केमिकल है। पोटेशियम डिस्क्रोमेट, अगर इसमें ऑरेंज कलर का होता है, हालांकि अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डिस्क्रोमेट को अगर मिक्स करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेशियम डिस्क्रोमेट एंड इसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास किए, तो ये देखिए ऑरेंज से ग्रीन कलर का हो गया, डार्क ग्रीन। तो ये होता है आपका चेंजिंग कलर। पोटेशियम डिस्क्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड पास किए, अब ये ग्रीन कलर का चेंज हो गया। हालांकि मैं आपको यहाँ से भी दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं वो ग्रीन कलर का हो गया है। अब देखते हैं कुछ केमिकल चेंजेस इस तरीके भी होते हैं, जैसे स्टेट ही चेंज कर लें। सबसे इजी एग्जांपल हो गया आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कैंडल है, चल रही है, लाइटिंग है, कैंडल जलना, कैंडल बर्निंग है, कैंडल कभी नहीं होता है। कैंडल को जलाओ मतलब लाइटिंग कैंडल, बर्निंग कैंडल कभी नहीं बोला जाता। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कैंडल जल रहा है, तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, मे बी ये जो दिख रहा है ये वैक्स है। कभी भी आपने घर में देखा होगा कैंडल जला रहे हैं, अब कैंडल के साइड से वैक्स आ रहा है, मतलब बहते हुए। कैंडल है सॉलिड फॉर्म में, अभी ये आ रहा है लिक्विड फॉर्म में। स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही हो गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में निकल के आ रहा है, तो हो गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स। कुछ होते हैं जो टेम्परेचर ही चेंज कर देते हैं, मतलब क्या ही बताएं अब। चेंज इन टेम्परेचर, क्लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर आप इसे वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप इसमें वाटर H2O अगर डालते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ध्यान दीजिएगा। एक्सोथर्मिक, जो हीट रिलीज करे उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। अभी आपको एक्सो और इंडो बता देता हूं, क्लियर डिफरेंस। क्विकलाइम एक्सोथर्मिक COH2O इज इक्वल टू CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकेट लाइम भी इसको बोलते हैं। अक्सर करके आपको ये कार्बन इस कंपाउंड में हो सकता है, केमिस्ट्री के ही चैप्टर में मिलेगा आगे चल के, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज जाते हैं, क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम। तो आपको ध्यान रखना है, क्विक लाइम CaO और स्लेक्ट लाइम CaOH2 ये होते हैं। एक्सोथर्मिक, आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक डिटेल बता देता हूं। जैसे ये एक आग जल रही है, मान लो भाई आग जल रही है, ये मान लेते हैं आगे, खूब सारा हीट निकल रहा है, एक्सो हीट निकल रहा है। और यही अगर एक आइस क्यूब है, एक आइस क्यूब है, अगर हीट से ये पिघल गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ वो, मतलब हीट से वो आइस पिघल गया, वो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, कैसे पता चल सकता है, सब आपको मैंने दिखा दिया। अब आते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
जो अब टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले आपको एक छोटा सा इक्वेशन मैं आपको बता दूं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा भी जाता है और हमेशा आता रहता है बोर्ड्स में। तो वो रिएक्शन क्या होगा आपका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन है। मैग्नीशियम बोले तो रिबन मैग्नीशियम की रिबन एक पतली सी पट्टी टाइप से होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही। ये इस पे एक कोटिंग, एक लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। इसके ऊपर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, जो कि रिएक्ट होने से, मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट जो देते हैं तब इसको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसी रिएक्ट होने से मैग्नीशियम कार्बोनेट एक लेयर होती है इसके ऊपर, ये इसे प्रिवेंट करती है रिएक्ट होने से ऑक्सीजन से। तो ये जो लेयर है पहले इसे हटाना पड़ेगा। अगर ये रिएक्शन प्रूव करना है तो इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए हम लोग जो सैंड पेपर नहीं होता, जिसे हम लोग क्रोजन या रस्ट लग जाता है आयरन पे, तो उसे छुड़ाते हैं नॉर्मली, वो सैंड पेपर होता है, उससे पहले इसको रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि वो जो इस मेटल पे जो लगा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो रिमूव हो जाता है। रिमूव कर देंगे तो बड़े आसानी से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे, तो ये रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन इससे जो वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है, एक वाइट कलर की लाइट प्लस हीट एंड लाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइट वाइट कलर की तो लाइट होती है, वाइट ब्लू, हल्का वाइट हल्का ब्लू, ऐसे लाइट होती है। वो हमारे आंखों को बहुत ही हार्मफुल होती है, मतलब कि बहुत ही हार्मफुल लाइट वो निकलती है, जो कि बहुत हानिकारक भी होती है। तो प्लीज़ उसे इस तरीके से ना करें, और करें तो पूरे देखभाल में करें। तो ये हो गया एक रिएक्शन जो कि आपको समझना एक जरूरी था, जिसे मैंने समझा दिया। ये आता भी रहता है एग्जाम में, तो आपने समझ लिया। अब आते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए वही क्वेश्चन, बस यहाँ बैलेंस फॉर्म में है। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। 2 एलिमेंट हैं, 2 केमिकल एलिमेंट हैं, कंबाइन हुए न्यू केमिकल, ये 2 केमिकल 2Mg एंड O2, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए। मैग्नीशियम किस में है, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस में है, गैस नॉर्मली। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में है, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में तो हो नहीं सकता। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंबाइन हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म की, इसे कॉम्बिनेशन मतलब कि 2 एलिमेंट कॉम्बिनेशन में आगे कन्वर्ट होगा एक न्यू केमिकल सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन जस्ट इसी का उल्टा, 2 एलिमेंट हैं, कंबाइन हुए न्यू केमिकल बने। डिकम्पोजिशन वही जो 2 एलिमेंट कंबाइन होकर न्यू बने थे, वही एक एलिमेंट वापस, मतलब कि वही एलिमेंट है जो NaCl। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए NaCl मोल्टन फॉर्म में है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, जब NaCl कॉमन सॉल्ट, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कैथोड एनोड केटायन एनायन, आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इसको। NaCl कॉमन सॉल्ट में अगर हम लोग कैथोड एंड एनोड डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na और Cl दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज कर गए मतलब सेपरेट हो गए। तो ये होगा डिकम्पोजिशन, NaCl मोल्टन फॉर्म, इसको I बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम अलग, क्लोरीन गैस अलग, S एंड G, ये हो गए। इसका एक और कॉमन सा हमें एग्जांपल अभी याद आ रहा है, सिल्वर क्लोरीन। ये अगर सनलाइट, मान लो यहाँ पे हम बना देते हैं सनलाइट, ये लिख नहीं पाएंगे, खूब ज़्यादा जगह नहीं है। सनलाइट, खिड़की खुली है मान लीजिए, धूप अच्छे से आ रहा है। सिल्वर क्लोराइड, ये AgCl2,
ये अगर इस पे अगर मान लीजिए ओपन, एकदम ओपन रख दिया जाए एक बाउल में, तो इस पे जब रिएक्ट होगा, मतलब ये डिकम्पोज जब होगा, तो Ag प्लस Cl2 इस तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा ये। तो ये भी एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जो कि नॉर्मल पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, देखने में आपको खाली एक डबल और आ गया होगा, लेकिन दोनों हैं थोड़े थोड़े सेम ही। बताता हूं, CuSO4 प्लस Zn डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेस कैसे किए? Cu एंड Zn है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया, ZnSO4। अब Cu बेचारा क्या करे, वो अकेला हो गया, तो सोचा कि चलो यार अकेले ही रहना पड़ेगा। CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में, ZnSO4 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म में, वापस से सॉलिड फॉर्म में आ गया। डिस्प्लेस मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, जैसा कि आपको ये दिख रहा है हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। अब हम आते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। दोनों आपस में ही मतलब डिस्प्लेस कर जाएंगे, आपस में ही डिस्प्लेस कर जाएंगे दोनों, जैसे कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉमन सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, एक्वस सॉलिड एक्वस, AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। ठीक, अब सिल्वर और Na, सिल्वर कहाँ नीचे और सोडियम कहाँ एकदम ऊपर सोडियम देखिए, जैसे देख सकते हैं आप, सोडियम ऊपर है सिल्वर नीचे है, नीचे सिल्वर सोडियम ऊपर, देखिए ऊपर कितना ज़्यादा वो रिएक्टिव है और नीचे देख लीजिए वो कितना लेस रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस करेगा ही, इजीली आप समझ रहे होंगे। तो Ag जो है सिल्वर सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, AgNO3 से NaNO3 और AgCl आपस में डिस्प्लेस हो गए, तो ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के साथ अब हम अपने चैप्टर को 70% तक कवर कर लिए हैं। अब है वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पहले लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक पे। अभी इसके बाद 3 टॉपिक और बचा है, कोरोजन एंड एसिडिटी एंड रिडॉक्स, इसी से रिलेटेड है रिडॉक्स। लेकिन पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा फुल एंड फाइनल समझा दूं। इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्लियर कर दूं एक एग्जांपल के साथ। जो बच्चे इसको भूल जाते हैं कभी कभी, ये जो रूल है मैंने लिखा हुआ है, इसे भूल जाते हैं, उस चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक कहानी सुनिए, एक आदमी है पूरे इंडिया में, मान लीजिए वर्ड नहीं बोलूँगा, इंडिया में ही। अब उस आदमी के अंदर 3 ऐसे गुण हैं जो पूरे इंडिया भर में किसी के पास नहीं है। हमें पता है, आपको पता है कि उस आदमी के अंदर 3 गुण हैं, ठीक। और मैं आपको कहीं भी, बाई रोड यहाँ पे आपके घर के सामने है, कहीं भी, फिलहाल तो मैं आपका घर नहीं जानता, आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से, कहीं भी आपको पूछो कि पहला वाला गुण किस आदमी के अंदर है, आप वही एक पर्टिकुलर आदमी का नाम बताएंगे। दूसरा गुण किसके अंदर है, आप वही एक पर्टिकुलर आदमी का नाम बताएंगे। वही है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलूँगा, ऑक्सीडेशन आप बोलेंगे। मैं बोलूँगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मैं बोलूँगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। बच्चे किस में फंसते हैं, इन दोनों में। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहीं पे फंस जाते हैं। तो एक चीज याद रख लीजिए, गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन में, एक चीज याद रखोगे, अगला अपने आप याद हो जाएगा। गेन, रिडक्शन में गेन हो रहा है, बस ये याद रख लीजिए, आपको ये चीज याद हो जाएगा। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रूल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिख के रखे हैं, चलिए वो देखते हैं। CuO हाइड्रोजन, Cu कॉपर एंड वाटर, ये है। अब
देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन रूल पढ़िए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ है, इसमें CO का ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या हुआ है, इसी में रिडक्शन भी हुआ है, CuO एंड Cu। रिडक्शन रूल क्या कहता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हुआ कि नहीं, सिंपल, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लिखूं कैसे, रिडक्शन यहां हुआ एंड ऑक्सीडेशन यहां हुआ, रूल सेटिस्फाई किया, फाइनल। अब आते हैं अपने दूसरे इक्वेशन पे। ये इक्वेशन क्या कहता है, 2H2S प्लस O2 एरो 2S प्लस 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन सल्फर। तो ये क्या होगा, इसमें देखिए कौन सा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, ऑक्सीडेशन रूल का, रिडक्शन रूल का। इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, ये चल नहीं रहा तो H2S, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए S है, 2S है, H2 यहां से निकला, यहाँ पे 2S खाली बच गया, तो ये हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल। ऑक्सीडेशन रूल का ही ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए जैसे हमने किया है 2H2S, यहाँ पे 2S बचा, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसे क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सीरीज वाइज हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, अब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखिए Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें से माइनस कर दें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, ये हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मेन, तो ऑक्सीडेशन रूल हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रूल ही लगेगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। अब आते हैं अपने रिडक्शन रूल के फर्स्ट इक्वेशन पे। अब इसमें देखिए रिडक्शन रूल कैसे लग रहा है, रिडक्शन रूल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2KClO3 ये है। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ से, सिंपल एंड इजी, 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, PO2 बैलेंस किया हुआ है हमने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे हुआ है क्या, ये रिडक्शन रूल हुआ। अब आते हैं अपने इसके सेकेंड इक्वेशन पे, 2Na सोडियम प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 सोडियम हाइड्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन रूल कैसे लगा हुआ है ये देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन रूल लगा, सिंपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रूल लग गया, एकदम इजी। अब इसमें देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम 2 लिखते हैं, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखिए जिंक 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देख सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करा तो भी ये रिडक्शन ही कहलाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे रिडक्शन, सिंपल एंड सो इजी। अब आपका बचता है 3 टॉपिक, दैट इज रिडक्शन, इसी से रिलेटेड है, और एक है कोरोजन डेंसिटी, रिडक्शन कोरोजन डेंसिटी। तुरंत मैं आपको अभी यहाँ पे लिख लूँ, उसके बाद। तो फ्रेंड्स वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नॉर्मली दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों होते हैं, कैसे आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। रिडॉक्स मतलब ऐसे आप समझ लीजिए जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हों, जैसे CuO हाइड्रोजन कॉपर एंड H2O, ठीक। अब ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, मतलब दोनों कैसे हो रहा है, देखिए पहला तो ये
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CO से निकल गया। अब देखिए इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, अभी हमने रूल अभी जस्ट पहले दिखा था, आप 20 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। वो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीडेशन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन। तो ये क्या हुआ आपका रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए कुछ लिखा हूँ, MCQ में आपके पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा लिख ही दें। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन Fe, इसको नॉर्मल हम लोग Fe बोलते हैं, उसमें रस्ट लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं। नॉर्मल एग्जाम में MCQ में आपके इस बार वाले MCQ में 2021 2022 बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने लास्ट 2 टॉपिक पे, कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन आयरन है, कोरोड हो जाना, उसका मतलब मुरझा, एक तरह से रस्ट लग जाना, तो वो ऑल ओवर इसको कोरोजन बोलते हैं। जैसे गोल्ड पे ये नहीं बोल सकते, गोल्ड भी हमारा एक लोहे जैसा पदार्थ है, लेकिन उस पर कभी भी रस्ट नहीं लग सकता, जैसे रस्ट ऑन गोल्ड ये नहीं बोल सकते हैं। कोरोजन ऑल ओवर बोल सकते हैं। कोरोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में H2O है, H2O एंड ऑक्सीजन, इससे ये हमारे नेचुरली एजेंट्स हैं, एटमॉस्फेरिक एजेंट्स, इसके द्वारा मतलब इन लोग के द्वारा हमारे जो मेटल्स हैं उन पे अटैक होना, मतलब H2O वाटर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो वो कोरोड हो जाएंगे, कोरोजन इसी को बोलते हैं। अब इससे प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन कैसे ले, बचे कैसे? फर्स्ट हो जाएगा ऑयलिंग, ग्रीसिंग, थर्ड पेंटिंग, काम चलाओ पेंटिंग, ये तीनों से प्रिवेंशन लिया जा सकता है कोरोजन से। पेंटिंग शॉर्ट टर्म के लिए, पेंट फिर से कोरोड हुए, पेंट छूटा फिर कोरोड हो जाएंगे, ये हो गए आपके प्रिवेंशन। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी अब क्या होते हैं? तक तो मेटल पे हो गया, आयरन पे Fe, और H2O से जो O2 से रिएक्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे एजेंट्स हैं एटमॉस्फेरिक एजेंट्स। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी जो हमारे फूड आर्टिकल्स जो हैं उस पे वो ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब कि फूड रखा हुआ है, आपने देखा होगा फूड अगर खुले में छोड़ दें, रात में अगर देर तक अगर उसको खुला छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आने लगती है, बहुत बुरी स्मेल आने लगती है, तो वो रैंसिडिटी मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज जैसे कि अब चिप्स है, चिप्स जो आप खरीदते होंगे, नॉर्मली हम लोग जो खरीदते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली नाइट्रोजन गैस का पैसा देते हैं लेकिन वो होते क्या है, उसके अंदर 3-4 चिप्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन से वो प्रिवेंट करते हैं, नाइट्रोजन ना उसको ऑक्सीडाइज होने देते हैं ना छो पाता है चिप्स, मतलब चिप्स अच्छा से रहे, सही से रहे। देखते नहीं, अगर किसी भी पैकेट में अगर छोटा सा भी होल हो जाए तो वो चिप्स देखिए आपका एकदम नर्म हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा, आप बोलेंगे भैया दूसरा दो हमको, तो वो हो गए रैंसिडिटी है। अब इससे बचने के लिए फ्रीजिंग करें, फ्रीज लिख दिए, FREEZ लिख देते हैं, फ्रीज।
फ्रीज में रख देते हैं मान लो, और नाइट्रोजन से एंटी ऑक्सीडेशन उस पर लगा दें। एंटीऑक्सीडेंट्स से प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सब जो है एसिडिटी, कोरोजन, लास्ट पार्ट थे हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रीजिंग, ये प्रिवेंशन है। ये कोरोजन के प्रिवेंशन, एसिडिटी के प्रिवेंशन बचा जा सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कि पता चला फ्रीज में खाना रख के भूल ही गए, चलो भैया अब एकदम ठीक ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के लिए फ्रीजिंग ठीक ही है। नाइट्रोजन ठीक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैनल इस चैनल पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर चैप्टर। तब तक के लिए